भैया पेपर का पैटर्न कैसा था? पेपर इजी टू मॉडरेट था। इजी टू मॉडरेट था। क्या अपना ओपिनियन देना चाहेंगे जिनका कल एग्जाम है? बस थोड़ा सा तैयार करके आया, बढ़िया से, ठीक है। थोड़ा सा वही बैग थोड़ा सा पढ़ के रहा है, बाकी निकल जाएगा आराम से। बाकी भैया हिंदी से कैसे क्वेश्चन आए थे? हिंदी से आसान ही थे और रीजनिंग से भी आसान थे, मैथ से भी थे। थोड़ा जो साइंस है उसमें थोड़ा न्यूमेरिकल है। साइंस इंटर लेवल का पूरा है, नहीं जो थोड़ा सा पढ़ लिया था पूरा सा। भैया बायोलॉजी से कोई क्वेश्चन फंसा था? हाँ, एक क्वेश्चन आया था बायोलॉजी क्या था भैया? वो आया था, पूछा था इंसुलिन साबित होता था। भैया पेपर का पैटर्न कैसा था? मॉडरेट था, बढ़िया। टेक्स्ट बुक से नॉर्मल था, टेक्स्ट बुक के जैसे। बताइए भैया। बहुत बढ़िया पेपर था। पेपर बढ़िया था। बढ़िया क्या कोई क्वेश्चन जो आपको हिंदी में याद हो जो बताना चाहे भाई ये जरूर पढ़ के आना? शुद्धवर्तनी पढ़ लेना, साहित्य पढ़ लेना और अच्छा, जैसे क्या ओपिनियन देना चाहेंगे जिनका कल एग्जाम है, भाई ये मुझसे गलती हो गई थी, आप ये गलती मत ना करो, ये आप क्लियर कर लो, ये जरूर पुलिस पढ़ के आना। प्रशासन के बारे में कहना चाहूँगा। पुलिस प्रशासन जो होता है वो आप पढ़ लीजिए कम से कम। पुलिस प्रशासन एक दिन में ऐसा तो होगा नहीं, आप पुलिस प्रशासन पढ़ सकते हैं। अच्छा, जैसे आपका 2 साल एग्जाम में गैप हुआ, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? सरकार इतना आपके साथ जो खिलवाड़ कर रही है, इस पे क्या कहेंगे? भैया अपना तैयारी करते रहिए, जो है कहीं ना कहीं वैकेंसी आएगी। अब इसकी तैयारी नहीं। पर्याप्त समय मिला था आपको तैयारी? हाँ बिल्कुल, तैयारी समय तो पर्याप्त था, जो है कम से कम 5-10 मिनट शेष बच जा रहे थे, जिससे मैंने क्वेश्चन जो है सारे एक बार रिवाइज कर लिए दोबारा से भी। कहाँ आपको लगा कि ये टफ है, इसको मैं ये क्वेश्चन टफ उसमें ज़्यादा कोई क्वेश्चन नहीं था, जो है थोड़ा साइंस से टफ थी, और उसके बाद जो है पुलिस प्रशासन मैंने कभी पढ़ा नहीं था, तो वो थोड़ा टफ ही था। भैया जीएस से कैसे क्वेश्चन बन रहे थे? जीएस का क्वेश्चन वही था कि आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया। यूथ यात्रा भैया। हाँ। और धारा 1861 से आया था। से क्वेश्चन बन रहे और बायोलॉजी का था जो आप पूछ रहे थे कि इंसुलिन से आया था। अच्छा, इंसुलिन अच्छा, से था। रीजनिंग से कैसे क्वेश्चन बन रहे? रीजनिंग से एकदम नॉर्मल था, कल के जैसे था कि सीरीज बन सकती है। एकदम इजी है, आप जान लीजिए। रीजनिंग इजी है, सीरीज भी इजी है। कौन से टॉपिक में आपको कम समय लगा था? हिंदी में कम समय लगा था, रीजनिंग में कम लगा था, मैथ्स में? रीजनिंग की बात अगर देखा जाए, हिंदी की बात देखा जाए तो रीजनिंग में कम समय लगा है। ऐसा हुआ था सिलेबस के अकॉर्डिंग आया था? सिलेबस नहीं, सिलेबस से बाहर जैसे जीएस क्या है, 40 क्वेश्चन पूछना था तो वहाँ 57 पूछ लिए हैं, 57-58 के आसपास। जीएस और साइंस क्वेश्चन थे ग्राफ ग्राफ से 5। हाँ, 40 से 40 नहीं पूछेगा, थोड़ा कम बेसी हो जाएगा। फिजिक्स 25 था, थ्योरेटिकल ज्यादा था। हाँ, भैया पेपर का पैटर्न कुछ बताना? ठीक ठाक पेपर था। फिजिक्स थोड़ी हार्ड है। क्वेश्चन किया, माइनस मार्किंग था? नहीं तो सब करना पड़ेगा ना, पूरा हलवा बना दिया। हलवा और क्या। अच्छा, इस बार कट ऑफ क्या आपको लगता है, कट ऑफ कितना जा सकता है? देखो पेपर हो जाए तभी निर्धारित किया जा सकता है ना, ऐसे तो है नहीं। भैया पेपर का पैटर्न पेपर पैटर्न भैया इजी टू मॉडरेट आया था। हाँ। ऐसा कहाँ लगा कि ये भाई टफ है, इसमें थोड़ा समय वही न्यूमेरिकल थोड़ा सा लगा टफ, बाकी तो अच्छा, मैथ फिजिक्स रीजनिंग में न्यूमेरिकल आ रहा है, हाँ। फॉर्मूला वाइज आ रहा है कि थ्योरेटिकल आ रहा है? एकदम फॉर्मूले पा रहा है, बिल्कुल पूरे फॉर्मूले हाँ, पे आ जी। रहा है। अगर फॉर्मूला क्लियर नहीं है तो? हाँ, तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है, बाकी अगर फॉर्मूला है तो हो जाएगा फिर आराम से। अच्छा भैया, जिनका कल एग्जाम है उनको क्या कहना चाहेंगे? भाई ये गलती उनको हो- कहने फिजिक्स पढ़ के आए अच्छे से, न्यूमेरिकल में और थ्योरेटिकल में जो है। अच्छा, साइंस में फिजिक्स के क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हाँ, हैं, कंपैरिजन ऑफ बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री। नहीं, फिजिक्स प्रतिरोध पढ़ लें। प्रतिरोध सबसे पहले आप अच्छे से एनालिसिस कर लें। प्रतिरोध के बाद उसमें लाइट से कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है। हाँ, उसके बाद मोशन से क्वेश्चन आ रहा है। श्रेणी जरूर पढ़ के आए, समांतर श्रेणी से एक क्वेश्चन आएगा जरूर। रेडी से जरूर एक अच्छा, जैसे मैथ में एडवांस और बेसिक है, तो एडवांस से कैसे क्वेश्चन बना? मैथ नॉर्मल लेवल है, मैथ का कोई लेवल नहीं थोड़ा कैलकुलेटिव है बस। सीआई या साई से और ये डायग्राम से आ रहे हैं 3D और 3D से? हाँ, कोई क्वेश्चन नहीं था। हाँ? 3D से कोई क्वेश्चन थी नहीं था। नहीं आया था, हिंदी से कैसे आए थे? हिंदी से कैसे आए थे? रचनाकार का नाम? रचनाकार का नाम हाँ एक आया था। 1930 रचना वाला आया था 2 क्वेश्चन। अच्छा, साहित्य से था, रश्मि या नीरजा ऐसे करके था कुछ, और बाकी 1-2 रचनाएं और पूछी थी, बाकी नॉर्मल आया था। भैया यूथ यात्रा, भैया पेपर का पैटर्न कैसा था? अच्छा था, अच्छा, कितना पूरा क्वेश्चन किया है? वो सब कोई करेगा, बिना नेगेटिव मार्किंग है सब कुछ नहीं। भैया कोई क्वेश्चन जो आपको याद हो, जो बताना चाहें, जो कल बच्चों को हेल्प मिल सके? एक फिजिक्स का था कि 720 मीटर ऊपर से गिराया जाता है क्या गिराया जाता? एक बॉल को, 15 किलोग्राम का था, तो उसकी नीचे पहुंचने पे ऊर्जा उसकी ज्ञात करनी थी, तो ये था। और फिजिक्स से न्यूमेरिकल 2-3 थे, सब यानी सब फार्मूला बेस्ड थे, कोई दिक्कत नहीं। भैया पेपर का पैटर्न कुछ जो आपको याद हो, हिंदी से रिलेटेड कुछ बताना चाहें? हिंदी से रिलेटेड तो हिंदी टफ था कि मॉडरेट था? नहीं, मॉडरेट था। मॉडरेट भी क्या था, बहुत आसान था। बहुत आसान था। हाँ, जो मॉक मारा होगा वो बहुत बढ़िया करेगा। भैया पेपर का पैटर्न कुछ बताना चाहें? हिंदी सब सही था, बस जीएस पे ध्यान देना। भैया फिजिक्स से कैसे क्वेश्चन आ रहा है? फिजिक्स से न्यूमेरिकल कम आ रहे हैं, थ्योरेटिकल ज्यादा है। कहाँ से हैं भैया? गोरखपुर से। गोरखपुर से हैं। तो इस बार सिलेक्शन पक्का है?
उम्मीद है, देखा जाए, अगर साइंस में पास हो गए तो हो जाएंगे। अच्छा भैया आप कहाँ से हैं? गोरखपुर से। गोरखपुर से जी। तो साथ में बैठे थे कि अलग अलग? नहीं, क्लास में ही थे। क्लास में ही थे। थोड़ा सा न्यूमेरिकल ज़्यादा था फिजिक्स में। अच्छा हिंदी से कैसे क्वेश्चन बने? हिंदी से ठीक था क्वेश्चन, जैसे निहार वर्ग का पूछा था, निहार जो लिखा गया था, कब लिखा गया था, जो पुस्तक है, और सुमित्रानंदन पंत के बारे में पूछा गया था, साहित्य पुरस्कार जो कलर बूढ़ा चांद के लिए उसको कब मिला था, और यही सब था। हाँ तमस का पूछा था, भीष्म साहनी। हाँ, भीष्म साहनी का पूछा था। भैया आपको आप बताना चाहिए पेपर का। जीएस का वेटेज ज्यादा था। जीएस का वेटेज, फिजिक्स का वेटेज ज्यादा था कि केमिस्ट्री का? फिजिक्स का पूछता ही नहीं है, फिजिक्स रहता है ना। अच्छा जीएस से जो है फिजिक्स के भी क्वेश्चन बन रहे हैं क्या? जीएस से फिजिक्स का क्वेश्चन नहीं बन रहा है, इसमें लेवल यानी अगर फिजिक्स का ज्यादा क्वेश्चन क्लियर है तो पेपर पक्का हाँ, है। फिजिक्स में बढ़िया हो गया, जीएस में करंट का लगभग अच्छा संविधान से भी क्वेश्चन बन रहा है? संविधान, हाँ, संविधान से 2 क्वेश्चन था। संविधान से 2 क्वेश्चन था। 2 क्वेश्चन संविधान से थे और करंट से 2-3 क्वेश्चन थे, बाकी सब साइंस मैथ का क्वेश्चन हार्ड था, पैसेज घुमा दिया था हिंदी। भैया जैसे पुलिस प्रणाली से भी क्वेश्चन आ रहे थे, आईपीसी से आ रहे थे। हाँ आ रहे थे। 7-8 क्वेश्चन थे। नहीं 4-5 क्वेश्चन भैया ये यात्रा भैया 4-5 क्वेश्चन थे। भैया पेपर का पैटर्न बताना चाहेंगे कुछ? कहाँ से हो आप? सुल्तानपुर से। सुल्तानपुर से। भैया आप कहाँ से? हम प्रतापगढ़ से। प्रतापगढ़ से। भैया पेपर का पैटर्न कुछ बताना चाहेंगे? हाँ ठीक ठाक था, पुलिस प्रणाली से संबंधित क्वेश्चन था। यानी बढ़िया पेपर था। हाँ। भैया आप कहाँ से? इलाहाबाद से। इलाहाबाद से। अच्छा फिजिक्स से कैसे क्वेश्चन बन रहे थे? फिजिक्स न्यूमेरिकल ज़्यादा था। भैया बायोलॉजी से कोई क्वेश्चन फंसा था? नहीं, 2 क्वेश्चन थे केवल। कैसे क्वेश्चन भैया? बहुत नॉर्मल थे बायोलॉजी के। फिजिक्स के क्वेश्चन थोड़े न्यूमेरिकल टाइप के थे। अच्छा जिनका कल एग्जाम है उनको क्या कहना चाहेंगे अगर बायोलॉजी अगर मिस कर दें और सभी नहीं, तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, फिजिक्स और मैथ पे फोकस करें। रीजनिंग से क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं भैया? रीजनिंग से क्वेश्चन जो श्रृंखला से कैसे बना है, श्रृंखला से बन रहा है। श्रृंखला। भैया हिंदी से कैसे क्वेश्चन आए थे? छंद है, रस है, छंद है। अच्छा प्रतिशत से क्वेश्चन बन रहे थे? प्रॉफिट एंड लॉस? यस सर। एसआई से भी था, SICI से भी था, प्रॉफिट एंड लॉस से भी था, और क्या कहते हैं ट्रेन से था। अच्छा कहाँ आपको ज़्यादा टाइम लगा था, कौन से पार्ट्स को करने में? हिंदी में ज़्यादा समय लगा था, साइंस के पैटर्न में समय लगा था? नहीं, थोड़ा जो टाइम ले रहा था साइंस ले रहा था या तो फिर मैथ ले रहा था, थोड़ा सा जो कैलकुलेटिव थे थोड़े बहुत, जिसमें से काल थे, टाइम एंड वर्क थे, और फिर SICI थे, परसेंटेज के थे, फिर वो चार्ट वाले सवाल भी थोड़े थे, तो चार्ट में भी थोड़े समय ले रहे थे, और बाकी सब पेपर बहुत सही थे। डायग्राम से क्वेश्चन बन रहे थे भैया? कैसे क्वेश्चन थे डायग्राम के? ट्रायंगल काउंटिंग, लाइन काउंटिंग। अच्छा और फिजिक्स से कैसे क्वेश्चन आ रहे थे? नॉर्मल थे, बहुत है ही नहीं थे, एवरेज में ही थे। हिंदी से कोई क्वेश्चन? हिंदी से डेटेड बहुत ज़्यादा, निहार का जैसे कि वो प्रकाशन वर्ष पूछा था। जैसे कल मैं बच्चों से बातचीत किया तो उन्होंने कहा था सिलेबस के अंतर्गत नहीं आ रहा, सिलेबस से बाहर भी आ रहा है। जीएस पूरा सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस चल रहा है। खाली फिजिक्स है जो क्या सिलेबस। ओपिनियन देना चाहेंगे कि मतलब सिलेबस डेट्स याद करें, डेट्स मतलब ईयर, हिंदी का डेट्स सारा, पूरे और जीएस का भी। भैया हिंदी में डेट्स आ रहे हैं? हाँ, डेट्स आ रहे हैं, और जो अकादमिक पुरस्कार हैं जो भी दिए गए हैं, जैसे कि इसने पूछा था सुमित्रानंदन पंत को कम मिला, किस ईयर में मिला, वो सब चीज़ें थी, और व्याकरण से क्वेश्चन ज़्यादा थे। अच्छा व्याकरण से ज़्यादा थे। तो कैसे और अच्छा किया जा सकता है आपके अनुसार? जैसे पेपर को और अच्छे से कैसे किया जा सकता है? मेनली जो बच्चे पेपर देना चाहते हैं इसके बाद, वो लोग साहित्य अकादमी पुरस्कार या जो भी ज्ञानपीठ वगैरह मिला है, तो 2016 के बाद से भी जितने भी हैं 2023 तक, उनको थोड़ा ध्यान दें तो काम बन सकता है उसमें। अच्छा कोई ट्रेंडिंग क्वेश्चन बना था जैसे जो घटनाएं घट रही हैं जीएस से, वैसे कोई क्वेश्चन बन रहे थे कि पुराने अपडेट से बन रहे थे? पुराने अपडेट से ही हैं, जीएस का कोई ऐसा न्यूली कुछ है नहीं है। यानी पुराने से ही पढ़ के क्लियर किया जा सकता है? हाँ, पढ़ के पुराने से। अच्छा तो कैसा रहा पेपर के अंदर का माहौल? पेपर का अंदर का माहौल बहुत अच्छा था, और मैथ इजी है, रीजनिंग भी ठीक ठाक है। अब बशर्ते जीएस जो है, अब जीएस थोड़ा सा वो लेंदी पड़ेगा और थोड़ा कठिन पड़ेगा बच्चों को। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। थैंक यू।